जय मसीह की। Praise the Lord. इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 6 और 7 पद। जी। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जी मेरे प्रियो, याकूब जो था वो लबान के घर में 20 साल रहने पाया और इस 20 साल लबान जो था वो लगातार याकूब के साथ में बेईमानी करने की कोशिश करता रहा। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 20 साल परमेश्वर याकूब के साथ में वफादार रहने पाए और उसको आशीषित किया। जब याकूब यहाँ पे आता है तो वो अकेला आता है, अपनी जान को बचा करके आता है। और जब वो यहाँ से जाता है 20 साल के बाद में, मेरे प्रिय, तो एक बड़े परिवार के साथ में जाता है, पत्नियों के साथ में, ढेर सारे बच्चों के साथ में, नौकर चाकर के साथ में, ढेर सारे जानवरों के साथ में। इतना कुछ उसके पास में था कि उसको 2 ग्रुप्स में, 2 झुंडों में उसको बांटना पड़ा और 2 ग्रुप्स को लेकर के 20 साल के बाद में वो यहाँ से जाता है। 20 साल लाबान के घर पे रहा, 20 साल लाबान जो था वो बेईमानी करता रहा, लेकिन 20 साल परमेश्वर याकूब के साथ में वफादार रहे और ढेर सारी आशीषों से प्रभु ने उसको आशीषित किया। प्रिय प्रिय, कल हम देख रहे थे इस बात को कि याकूब के जीवन में इतनी आशीषें क्यों थी। इस बात से नहीं कि याकूब ने कुछ बहुत बड़े के विशेष काम को उसने परमेश्वर के साथ में किया था, पर याकूब के जीवन की ढेर सारी आशीषें इस बात से आती थी कि वो अब्राहम का पोता था। अब्राहम की आशीषों से ये आशीष था, अब्राहम की आशीषों को ये एंजॉय कर रहा था। उसकी आशीषों की वजह से, उसके फजल की वजह से, उस वफादारी की वजह से जो अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में रखी, उसकी वफादारी की आशीष जो है वो याकूब अपने जिंदगी में एंजॉय कर रहा है। मेरे प्रिय, मुझे परमेश्वर का कार्य करने का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वचन की गहराई में जाएंगे, आप उतरेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, आप समझते पाएंगे कि वो परफेक्ट सिस्टम है। आप समझ पाएंगे कि वो सिस्टम बिल्कुल सिद्ध है। मेरे प्रिय, अगर आपका कोई और विचार है परमेश्वर के कार्य करने के तरीके का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई है, अभी आपकी समझ है वो सिद्ध नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रभु यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता था और वहां पे आप वैसा कर सकते थे, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है परमेश्वर के कार्य करने के तरीके के प्रति, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी समझ अभी अधूरी है। जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को आप समझेंगे, आप पाएंगे कि उसके कार्य करने का तरीका बिल्कुल सिद्ध होता है। He is a perfect God. उसकी सारी चीजें बिल्कुल सिद्ध होती हैं। फिर भी हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग अपने जीवन में सपने देखते हैं, पर ढेर सारे लोगों के सपने जो होते हैं वो उनके सपने ही रह जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, कल्पना करते हैं, मैं ऐसा करूंगा और ये चाहूंगा और वो करूंगा, मेरी बीबी ऐसे, मेरा पति ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरी बिजनेस ऐसे, मेरी जॉब ऐसी। ढेर सारे लोग सपनों को देखते हैं, पर ढेर सारे लोगों के सपने जो होते हैं वो सपने ही रह जाते हैं। पर हम देखते हैं परमेश्वर की विशेष आशीष उसके लोगों के साथ में रहती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर होने पाया। अब्राहम के सपने सिर्फ सपने ही नहीं रह गए मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। परमेश्वर के साथ में अब्राहम वफादार रहा और परमेश्वर की आशीष अब्राहम के ऊपर होने पाई। अब्राहम एक आशीषित जीवन को जीता है, अपने जीवन भर वो खुशहाल जिंदगी को बिताता है, आशीषित जीवन को बिताता है। और ना सिर्फ उसका जीवन आशीषित था, पर उसके जीवन के बाद में उसकी वफादारी की आशीष उसके बच्चों को, उसके बच्चों को और उसके बच्चों को और उसके बच्चों को मिलती रही। और यहाँ तक कि पृथ्वी आज भी अब्राहम की आशीषों से आशीषित है। पृथ्वी आज भी अब्राहम की आशीषों से आशीषित है। जबकि हम लिया और राहेल के बारे में मनन कर रहे थे, हमने देखा था इस बात को कि वफादारी कितनी दूर तक जाती है। हमने देखा था कि वफादारी कितनी दूर तक जाती है। हमने ये भी देखा था कि जो वफादारी
हम नहीं करते, अगर परमेश्वर के साथ गलत तरीके से चलते हैं तो वो पाप का परिणाम भी बहुत दूर तक के जाता है। पर परमेश्वर की वफादारी बहुत दूर तक के जाती है। परमेश्वर के वचन में Hallelujah. लिखा हुआ है 1000 पुस्तक के आशीषें जो है वो ट्रांसफर होती है। Amen. 1000 पुस्तकों तक के परमेश्वर की वफादारी की आशीषें जो है वो हमारे Amen. जीवन में होने Amen. पाती। मेरे प्रिय, Amen. परमेश्वर का कार्य करने का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। Hallelujah. याकूब अपने जीवन में जो आशीष को एंजॉय कर रहा है वो इस बात से नहीं है कि उसने बड़े विशेष कामों को किया, पर अपने दादा अब्राहम की वफादारी की आशीष को वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। हाउ मच डू यू लव योर चिल्ड्रन। और वो क्या बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो सबसे उत्तम गिफ्ट जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है? जो सबसे उत्तम गिफ्ट हम अपने बच्चों को देते हैं वो है हमारी वफादारी की आशीष। आपकी वफादारी की आशीष जो कि आप अपने बच्चों को देते हैं। आपके ना रहने के बाद भी ये वफादारी की आशीष आपके बच्चों को आशीषित करती रहेगी। आपकी वफादारी की आशीष आपके बच्चों को कई जनरेशंस तक के वो आशीषित करती रहेगी। मेरे प्रिय, अगर आप उस जन है जो कि परमेश्वर के साथ वफादार है, ना सिर्फ आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली को ढेलेंगे और भरपूरी को ढेलेंगे और चीजों को खूबसूरत करेंगे, पर आपकी वफादारी की आशीष आपके जनरेशन में, आपकी पुश्तों में जा रही है और आपके बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को आपकी वफादारी की आशीष जो है वो आशीषित करने पाएगी। ये कितना खूबसूरत है, ये कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। ये सिस्टम कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। सिर्फ ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो सिर्फ आप आशीषित होने पाएंगे, नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो आपकी वफादारी की आशीष आपका परिवार एंजॉय करने पाएगा। आपकी वफादारी की आशीष आपका परिवार एंजॉय करने पाएगा। आपकी वफादारी से आपका पति बचने पाएगा, आपकी पत्नी बचने पाएगी, आपके बच्चे बचने पाएंगे, आपके माँ बाप बचने पाएंगे। आपकी वफादारी की आशीष आपके परिवार को आशीषित करने पाएगी। आपकी वफादारी की आशीष आपके परिवार को आशीषित करने पाएगी। और ना सिर्फ आपके परिवार को आशीषित करेगी, पर मेरे प्रियो, आपकी वफादारी की आशीष आपकी कलीसिया को आशीषित करेगी, आपकी कम्युनिटी को आशीषित करेगी, आपके शहर को आशीषित करेगी और आपके देश को और संसार को आशीष करने जा रही है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं और आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हम चीजों को बहुत सीमित दायरे में देखते हैं, कई बार चीजों को बहुत छोटा सा सोचते हैं, बहुत छोटा सा देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य करने दें, अपने विजन को एक्सपैंड करने दें। आपके जीवन में आप अनुमति दें कि पवित्र आत्मा कार्य को करने पाए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने पाए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए, आपकी बुद्धि और आपकी समझ खुलने पाए और आपकी समझने पाए मेरे प्रियो कि परमेश्वर की वफादारी की आशीष कितनी दूर तक के जाती है। आप समझने पाए मेरे प्रियो कि परमेश्वर की वफादारी की आशीष कितनी दूर तक के जाती है। अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के साथ वफादार है, मेरे प्रियो, आपका परिवार आशीषित होने पाएगा, आपके लोग आशीषित होने पाएंगे, आपकी कलीसिया आशीषित होने पाएगी, आपका शहर आशीषित होने पाएगा, आपका देश और संसार आशीष को प्राप्त करने पाएगा। अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के साथ वफादार है, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर को उस रूप में देखें जैसा वो है और आप अपने आप को उस रूप में देखें जिस जगह पे परमेश्वर आपको ठहराया है। हालेलुया। याकूब जो है 20 साल तक के वो लबान की बेईमानी को झेलता रहा। 20 साल तक के लबान जो है उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश करता रहा, पर परमेश्वर की वफादारी की आशीष याकूब के जीवन में रहने पाए। और 20 साल के बाद में जब याकूब घर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जा रहा है, एक रीजन लौटता है। He returns a rich man, एक बड़ा रीजन वहां से लौटता है। Why? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष थी और वो आशीषें थी जो कि अब्राहम की तरफ से उसके जीवन में आ रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आशीष का कारण हो सकते हैं। ना सिर्फ आप एक आशीषित जीवन को एंजॉय करने पाएंगे और आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप आशीष का कारण होने पाएंगे अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और अपनी जनरेशंस के लिए, अपने आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए आप आशीष का कारण हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, होने पाए कि हम चीजों को सही तरीके से देखने पाए। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम चीजों को सही तरीके से देखने पाए और हम आशीष का कारण होने पाए।
Hallelujah. पिता परमेश्वर, आपने तो हमको बहुत सारी आशीषें दी हैं, उत्तम बातों से भरा है प्रभु। हर विनती और समझ से बढ़कर हम सबके जीवन में जी। आपने सदा काम किया है। Amen. वो होने पाए केवल हम आशीष प्राप्त करने वाले जन न बने, हम आशीष का कारण होने पाए। वो हम सबकी मदद करें, हम सबकी मदद करें। जो जिम्मेदारियां आपने हम पर रखी है प्रभु जी, कि हम जगत में ज्योति बने, आशीष का कारण बने होने पाए प्रभु जी। हम आपकी इच्छा को और इस खुशी को पूरा करने पाए। पिता परमेश्वर, हम सबकी मदद करें, जीवन जीने के नजरिए को बदल दें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, and amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की प्रियो। Jai Masihi.